नमस्कार, आपके साथ मैं हूं दीपिका शर्मा और आप देख रहे हैं क्राइम तक। बॉलीवुड एक्टर रणवीर सिंह को धमकी दी गई है बिश्नोई गैंग की तरफ से। एक वॉइस नोट है जिसके जरिए ये माना जा रहा है कि उसी गैंग ने रणवीर सिंह को धमकी दी है। आखिर बॉलीवुड स्टार्स को क्यों निशाना बनाया जा रहा है? आमतौर पर देखा गया है कि जितने भी गुट हैं या तो ये आपस में लड़ते हैं, फिरौती भी मांगते हैं, लेकिन स्पेशली बॉलीवुड को टारगेट करना ये एक नया कॉन्सेप्ट यहाँ पर निकलता हुआ आ रहा है। अगर हम हिस्ट्री की बात करें तो बहुत पहले कभी ऐसा हुआ करता था कि बॉलीवुड में बॉलीवुड स्टार्स से फिरौती ली जाती थी, लेकिन अब के समय में इन एक्टर्स को निशाना क्यों बनाया जा रहा है? रणवीर सिंह से 1 करोड़ रुपए की वसूली मांगी गई है। रंगदारी का ये पूरा मामला सामने आ रहा है। धमकी एक व्हाट्सएप वॉइस नोट के जरिए दी गई है। गैंग ने सीधे एक्टर को निशाना बनाते हुए पैसे ना देने पर गंभीर परिणाम भुगतने की धमकी दी है। यानी कि खुले तौर पर रणवीर सिंह को धमकी दी गई है। वही रणवीर सिंह जो हाल ही में धुरंधर में नजर आए थे, धुरंधर 2 भी आने वाली है जिसमें वो नजर आएंगे, उन्हीं रणवीर सिंह को ये बिश्नोई गैंग की तरफ से धमकी दी जा रही है। जांच में पता चला है कि धमकी देने वाला शख्स हैरी बॉक्सर है। हैरी बॉक्सर का नाम आपने पहले भी सुना होगा। बिश्नोई गैंग से नाम जुड़ा हुआ है। बिश्नोई गैंग का खास लॉरेंस बिश्नोई का खास गुर्गा है ये, जिसके लिए ये कहा जा रहा है कि उसने रणवीर सिंह को धमकी दी है। 1 करोड़ रुपए की वसूली, पैसे ना देने पर भारी परिणाम भुगतने की चेतावनी रणवीर सिंह को दी गई है। लॉरेंस गैंग का खास गुर्गा है। पुलिस के मुताबिक वॉइस नोट में उसकी आवाज होने की प्राथमिक पुष्टि की गई है। मुंबई क्राइम ब्रांच को शुरुआती जांच में वॉइस नोट की आवाज हैरी बॉक्सर की लग रही है, लेकिन अंतिम पुष्टि फॉरेंसिक रिपोर्ट से की जाएगी जो अभी तक नहीं आई है। शुरुआती जांच में माना जा रहा है कि यह आवाज हैरी बॉक्सर की है, लेकिन तय तभी होगा जब फॉरेंसिक रिपोर्ट सामने आएगी। वॉइस नोट को फॉरेंसिक जांच के लिए भेजा गया है। धमकी भेजने में खास तौर पर वीपीएन नेटवर्क का इस्तेमाल किया गया है। आरोपी को ट्रेस करने के लिए इंटरपोल की मदद की जा रही है। क्योंकि वीपीएन नंबर है तो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ये मदद ली जा रही है। धमकी विदेश से वीपीएन के जरिए भेजी गई है तो जाहिर सी बात है अंतर्राष्ट्रीय एजेंसी इंटरपोल की सहायता ली जा रही है ताकि असली लोकेशन, सटीक लोकेशन का पता चल सके और व्यक्ति की पहचान की जा सके। हैरी बॉक्सर की प्राथमिकता जो जांच हुई है उसमें माना जा रहा है कि हैरी बॉक्सर की आवाज हो सकती है। हैरी बॉक्सर क्योंकि ये जो कॉल आया था ये विदेश से कॉल आया था, तो उस पर्टिकुलर लोकेशन की जांच की जाएगी। क्योंकि वीपीएन नंबर था तो उसके माध्यम से माना जा रहा है कि इंटरनेशनल कॉल थी, इसीलिए अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर मदद ली जा रही है। रोहित शेट्टी के घर पर फायरिंग के बाद ये धमकी दी गई है। कुछ दिन पहले हमने देखा कि उनकी बालकनी में उनके फायरिंग की गई थी। उनके ग्लास पे ये गोलियों के निशान पाए जाते हैं। धमकी उस समय भेजी गई जब डायरेक्टर रोहित शेट्टी के घर के बाहर फायरिंग की गई थी। इसके बाद रणवीर सिंह को निशाना बनाया गया। गैंग लगातार बॉलीवुड से जुड़े लोगों को डराने की कोशिश कर रहा है, इस इंडस्ट्री में दहशत फैलाने की कोशिश कर रहा है। क्या ये गैंग ये चाहता है कि अब उसका दबदबा बॉलीवुड में हो? इससे पहले रियल एस्टेट बिजनेसमैन हो गए, बड़े बड़े व्यापारी हैं, क्रिकेट में हो गए, इन लोगों को ये लोग धमकियां देते थे। अब बॉलीवुड में फिर से ये तमाम चीजें शुरू होने लगी हैं। रणवीर सिंह के मैनेजर का बयान भी दर्ज कर लिया गया है। सलमान खान की जो बहन है उनके पति आयुष शर्मा के मैनेजर से भी पूछताछ की गई है। दोनों मामलों की जांच जारी है। पुलिस उन सभी लोगों से पूछताछ कर रही है जिन्हें धमकी से जुड़ी जानकारी हो सकती है। मैनेजर से पूछताछ करना सबसे अहम माना जाता है क्योंकि ज्यादातर उनके पास इस तरीके के कॉल्स पहुंचते हैं। वॉइस नोट क्योंकि इसमें सामने आया है तो उसकी जांच अब अच्छे तरीके से की जाएगी। रणवीर सिंह को सीधी धमकी दी गई है। उनके मैनेजर और स्टाफ की पूरी जानकारी होने का दावा किया गया है। पैसे देने या लाइन पर आने की चेतावनी दी गई है। ये कहा गया है कि या तो वो पैसे दे, नहीं तो उन्हें लाइन पर लाया जा सकता है। इस तरीके के शब्दों का इस्तेमाल करके धमकी दी जा रही है। बॉलीवुड के अन्य लोगों को भी चेतावनी दी गई है। पुर्तगाल में फायरिंग करवाने का दावा भी किया गया है। वॉइस नोट का मकसद डर पैदा करना, दहशत फैलाना, अपना वर्चस्व फैलाना, ये अभी तक की जो जांच है उसमें यही लग रहा है। मोटे मोटे तौर पर देखा जाए, कोई गैंगस्टर क्यों बनता है? गैंगस्टर बनता है अपना दबदबा फैलाने के लिए। कई गैंगस्टर जो लॉरेंस बिश्नोई गैंग से जुड़े हुए हैं उनके खुद के बयान हैं। वो ये कहते हैं कि लॉरेंस का जो लाइफस्टाइल है, लॉरेंस का जो भौकाल है, वो देखकर उससे इम्प्रेस होकर ये लोग उस गैंग से जुड़े हैं। तो कहीं ना कहीं ये चीज़ दर्शाती है कि इस तरीके का लाइफस्टाइल जो युवा हैं उन लोगों को अपनी तरफ आकर्षित कर रहा है।
अब इसी बीच धमकी के बाद रणवीर सिंह की सुरक्षा को बढ़ा दिया गया है। इंडस्ट्री में सुरक्षा को लेकर चिंता बढ़ चुकी है। देखिए, बॉलीवुड स्टार्स हैं, मूवीज बनाते हैं, प्रीमियर होता है, प्रमोशन होता है, लोगों को अलग अलग जगहों पर जाना पड़ता है। ऐसे में सुरक्षा की जिम्मेदारी कौन लेगा? मुंबई पुलिस, मुंबई क्राइम ब्रांच के लिए ये एक बहुत बड़ा यूं कहें तो इस वक्त उनके लिए काफ़ी मुश्किलें पैदा कर रहा है। और ऐसे में उनको सुरक्षा देना, सुरक्षा पहुंचाना, ये एक अहम मुद्दा बन चुका है। लगातार हो रही धमकियों और फायरिंग की घटनाओं के कारण बॉलीवुड से जुड़े जो लोग हैं वो उनकी सुरक्षा को कड़ा किया जा रहा है, ताकि किसी को भी कोई परेशानी का सामना ना करना पड़े। इंडस्ट्री में डर का माहौल है। पहले भी ऐसी कई घटनाएं हो चुकी है। अगर नाम लिया जाए तो हाल फिलहाल में रोहित शेट्टी के घर के बाहर फायरिंग हुई थी। आयुष शर्मा को धमकी दी गई थी, जो सलमान खान के जीजा हैं। कपिल शर्मा के कैफे पर हमला 2-3 बार किया गया, उनको भी धमकी दी गई। दिशा पाटनी के घर पर फायरिंग की गई। एल्विश यादव के घर के बाहर फायरिंग की गई। फायरिंग करने का असली मकसद क्या है? ये साफ दर्शाता है कि ये लोग भौकाल जमाना चाहते हैं, ये लोग इंडस्ट्री को डराना चाहते हैं। उन तमाम लोगों को टारगेट किया जा रहा है जो बड़े बड़े नाम हैं, उनके घर के बाहर फायरिंग की जा रही है। लगातार हो रही घटनाओं से बॉलीवुड इंडस्ट्री में डर है, तनाव है, और जाहिर सी बात है होगा भी। लोगों की जान के ऊपर बन रही है, लोगों से पैसे मांगे जा रहे हैं, और ऐसे में चिंता बढ़ती है। मामला गंभीर है और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जांच हो रही है। फॉरेंसिक रिपोर्ट का आना बाकी है। बॉलीवुड सितारों की सुरक्षा एक बड़ा मुद्दा इस वक्त बन चुका है। मुंबई पुलिस के लिए एक इस वक्त बड़ा मुद्दा है कि किस तरीके से वो बॉलीवुड स्टार्स को सुरक्षा दे सकते हैं। सलमान खान की सुरक्षा बढ़ा दी गई है, पहले भी बढ़ाई जा चुकी है। रणवीर सिंह की सुरक्षा बढ़ाई गई है। कई लोगों ने अपनी पर्सनल बॉडीगार्ड्स बढ़ा दिए हैं। तो ऐसे में ये दर्शाता है कि आप खुलकर नहीं जी सकते हैं। बॉलीवुड स्टार के लिए इस वक्त काफ़ी ज़्यादा मुश्किलों का उन्हें सामना करना पड़ रहा है। रणवीर सिंह से 1 करोड़ की रंगदारी मांगना, पैसे ना देने पर परिणाम भुगतने की चेतावनी देना, ये अपने आप में सुरक्षा को लेकर एक बड़ा मुद्दा है। फिलहाल जो वॉइस नोट आया है उसको फॉरेंसिक जांच के लिए भेजा गया है। वो रिपोर्ट सामने आएगी, उसी के बाद ये कहा जा सकता है कि क्या यह आवाज़ सच में हैरी की है या नहीं है। फिलहाल इस केस में जितने भी अपडेट्स हैं क्राइम तक आपको लगातार दे रहा है। धन्यवाद।